के कानून यही है कि जब असम्बली के अंदर खड़े होके आप कह देते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो स्पीकर के पास चॉइस नहीं है कि उसको वो डिले करे या मुस्तरद करे। लेकिन पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए रोज़ाना नए कवानीन बन रहे हैं। जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि अगर खड़ा होके ऐवान के अंदर एक MNA कह रहा है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो रिज़ाइन तस्वर किया जाएगा। यहाँ तमाम लोगों ने ऐवान के अंदर खड़े होकर इस्तीफ़े दिए, 127 इस्तीफ़े दिए और अब तक उनके ऊपर इलेक्शंस नहीं हुए। असूली तौर के ऊपर अप्रैल के बाद इन MNAs को हम लोगों को कोई तनख्वाह भी नहीं मिली, कोई मराहत भी नहीं मिली। और मैंने उस दिन भी कहा है कि ये देखने की ज़रूरत है कि ये तो नहीं है कि ये जो सारा चोरों का टोला बैठा हुआ है, ये खुद ही जो है वो हमारी तनख्वाहें भी खुद ही खा रहे हों। और क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और इधर उधर सब जगहों पे कहा कि ये तनख्वाह ले रहे हैं, तो मुझे शक है कि ये तनख्वाहें इन्होंने अपनी डबल कर ली हैं हमारे चक्कर में। और इसमें से फिर स्पीकर ने जो जेरीमेंडरिंग की, जो इन्होंने एक मदद की, इस अनफॉर्चुनेटली सारे इदारे जो हैं उनमें कोई, वरना स्पीकर का अहदा जो है, चेयरमैन सेनेट का अहदा जो है, उनके वक़ार होते हैं दुनिया में। ऐसे नहीं कि वो को बिल्कुल ही जो हैं वो ऐसे ही ऐसे अहदे जिनकी कोई वक़ार ही ना हो, इज़्ज़त ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए हैं और उनकी वजह से कुर्सियों का, इदारों का मुकाम नीचे आ गया है। और ये स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का भी आप देख रहे हैं कि यही आलम है। तो स्पीकर ने हमारे अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की और कहा कि वो सीटें जहाँ पे PTI बड़ी कमज़ोर है या कम मार्जिन से जीती है, हम उनके ऊपर इलेक्शन करवा लें। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी स्पीकर का जो फ़ैसला है उसके ऊपर रखा। हालांकि कोर्ट्स का कोई काम नहीं था कि वो सियासत में इस तरह की मुदाखलत करती। सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी थी। जावेद हाशमी केस में MNAs खड़े हुए हैं, उन्होंने बात की है, ये लॉ है पाकिस्तान का। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जो है वो दरखौर एतना नहीं समझा, और रोज़ाना नहीं समझती। हमें तो पता ही नहीं है पाकिस्तान में कानून क्या है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो हाल आपने देख ही लिया है। जो चीफ जस्टिस, एक दिन दोपहर सुबह फ़ैसला होता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि हम बाकी सूबों के मुकदमों पे फ़ैसला दे सकें। 12 बजे उसी हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाता है कि नहीं, ये जो मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ वगैरह पे FIR हैं, उसका ऑपरेशन हम मुअत्तल कर दें। तो हमें तो खैर अदालती निज़ाम तो पाकिस्तान में रह ही नहीं गया। और आज पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज़म सवाती के ख़त के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस भी जो है वो लिया है, और इस पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वकील ही है जो एक हरावल दस्ते का किरदार अदा कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल में, और उनको आगे जो है वो होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप इस्तीफ़े दें जाके। हमने इस्तीफ़ों के लिए लेटर लिखा स्पीकर को, स्पीकर ने उसको जवाब दिया। वो जवाब जो है वो ना इधर का है ना उधर का, कि जी मैं बैठा हूँगा फ़लाने दिन, मैं बैठा हूँ। ना तारीख़ लिखी है, ना कुछ लिखा है कि कब आएँ, क्या करें। और जब हम फैसला करते हैं कि अब हम जा रहे हैं, अब खुद ही, चूँकि स्पीकर ऑफिस की तरफ से तो कोई इंटीमेशन नहीं है, जिस दिन हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं, स्पीकर साहब जो है वो ऐसे ऐवान से फ़रार हो जाते हैं जैसे काला चोर भागता है चोरी के बाद। सवाल ये है कि अगर आप इस्तीफ़े भी नहीं लेना चाहते, अब कुछ देर पहले जो है वो हमारी जो पार्लियामेंट्री हमारे जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उनकी बात हुई है स्पीकर ऑफिस से, और अब वो कह रहे हैं जी कल आप आ जाएँ। मैं कल हूँगा, लेकिन कल रात को फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया चला जाना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ हमारा पिटना, रोना पिटना नहीं ख़त्म हो रहा कि मुल्क में डॉलर्स नहीं हैं इस वक्त, जो डॉलर जो है वो मिल नहीं रहा हमारा। उसके बाद अब सोने की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो